हेलो साथियों, मैं कमल ज्योत क्लासेस में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, जैसे कि आपने पिछले क्लास में देखे थे 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन, एक्चुअली आज 4 से लेकर आगे के क्वेश्चन देखेंगे। साथियों, वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है। और दोस्तों, आप लोगों से विनती है कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। प्लीज़, आप लोगों के लिए इतना कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा मेहनत कीजिए, प्लीज़। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। रीजनिंग में निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष लीप वर्ष नहीं है पूछा है। लीप वर्ष नहीं है, इसका मतलब साधारण वर्ष पूछा है। तो साधारण वर्ष का मैंने कल का नोट्स में क्या बताया था आप लोगों को। साधारण वर्ष में यही कहा था कि जो 4 और शताब्दी वर्ष में हो तो 400 से न काटे। जो 4 से और शताब्दी वर्ष हो तो 400 से न कटे, वही साधारण वर्ष है। ठीक है, और जो कट जाए 4 से और 400 से वो लीप वर्ष है। ठीक है, लेकिन ये नहीं है अधिवर्ष, यानी लीप वर्ष नहीं है पूछा है, तो इसका मतलब साधारण वर्ष पूछा है जो 4 से और 400 से न कटे। ठीक है, तो इसमें से जो 4 से और 400 से न कटे वही आपका लीप वर्ष है, वो साधारण वर्ष है। तो कौन सा है? 4 से तो ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा है। इसका मतलब यही है आपका आंसर। ठीक है, कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, सॉरी, ये तो कट जा रहा है। ये ठीक है ना, यही है आपका आंसर। काट लो 2 अंक। विभाज्यता का नियम क्या बताया था? 4 से काटने के लिए क्या 2 अंक का अंतिम काल 2 अंक अगर पकड़ लेंगे तो अगर 4 से काटने के जो संख्या कट जाए, दोनों संख्या कट जाएंगी तो ये समझ लो कि पूरा अंक 4 से कट जाएगा। ठीक है ना, तो क्या होगा? 4 दूनी 8, अच्छा कट जाएगा, 4 से कटेगा ही नहीं, इसलिए यही आपका आंसर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष फरवरी महीने में 29 दिन नहीं होते? 29 दिन नहीं थे, इसका मतलब 29 दिन नहीं थे। 29 दिन होते तो इसका मतलब लीप वर्ष है, और 29 दिन नहीं थे इसका मतलब साधारण वर्ष पूछा है। तो साधारण वर्ष का क्या तरीका है? साधारण वर्ष का तरीका है कि 4 से और शताब्दी वर्ष है तो 400 से क्या हो, न कटे, संख्या न कटे। कौन सी संख्या नहीं कटी है? 2000 तो 4 से कट रही है, 2004 4 से कट रही है, और जो है क्या कहते हैं 1996 4 दूनी 4 ये भी कट रही है, ये नहीं कट रही है। 1966 कहाँ कट रही है? तो यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है साथियों। अगला देखते हैं क्वेश्चन, एक सामान्य वर्ष यानी नॉन लीप ईयर, एक सामान्य वर्ष यानी साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? मान लो सपोज साधारण वर्ष में कुल, एक वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। तो 365 वर्ष में अगर 7 से हम भाग दे देंगे तो 7 पचे 35, 7 पचे 35, 15 हुआ, 7 दूनी 14, यानी विषम दिनों की संख्या 1 आ गई। यही है हमारा विषम दिन की संख्या। ठीक है ना, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। विषम दिनों की संख्या, साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है। अगर सपोज मान लीजिए यही चीज अगर साधारण वर्ष के बजाय यही आपका अगर लीप वर्ष पूछ लेता, अधिवर्ष पूछ लेता तो क्या बताते आप? एक अधिवर्ष में कितने विषम दिन होते हैं तो क्या बताएंगे आप? एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या हमेशा 2 होती है। ठीक है ना, अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या होती है? 2। लीप वर्ष में, वो सॉरी, लीप वर्ष या अधिवर्ष, वही लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है, साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है। ठीक है, कैसे? अब ये तो साधारण वर्ष का मैंने बता दिया कि विषम दिनों की संख्या 1 है। यह लीप वर्ष में तो 366 हो जाता है, यहाँ पर 366 हो जाता दिनों की संख्या। एक वर्ष में लीप वर्ष अगर होता तो एक साल में कुल 366 दिन होते हैं, और साधारण वर्ष में एक साल में कुल 365 दिन होते हैं। तो 366 दिन अगर लीप वर्ष का निकालते हैं तो यहाँ पर विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगी? विषम दिनों की संख्या यहाँ पर 2 हो जाएगी। ठीक है, विषम दिन। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? 8वां देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8वां में क्या चीज़ है? आपको क्वेश्चन नंबर 8वां में नोट लिखाते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। ध्यान देना दोस्तों, नोट में क्या लिखाएंगे? अगर कह रहा है कि अगर किसी भी साधारण वर्ष का क्या पहला दिन, किसी भी साधारण वर्ष का पहला दिन, आई मीन 1 जनवरी मानते हैं, 1 जनवरी, ठीक है। अथवा क्या लिखे हैं? किसी भी साधारण वर्ष का पहला दिन, 1 जनवरी तथा अंतिम दिन क्या मानेंगे? पहला दिन यहाँ नहीं लिखे, पहला दिन 1 जनवरी तथा अंतिम दिन 31 दिसंबर। कह रहा है किसी भी साधारण वर्ष का पहला दिन 1 जनवरी तथा अंतिम दिन 31 दिसंबर का दिन, किसी भी साधारण वर्ष का पहला दिन 1 जनवरी, अंतिम दिन क्या होता है दोस्तों? समान होता है, ठीक है ना। नोट पर ध्यान दीजिएगा, यह चीज़ बहुत ध्यान से पढ़ेंगे ना तो बहुत कुल समझ में चला आ जाएगा आप लोगों को। कह रहा है किसी भी साधारण वर्ष का पहला दिन 1 जनवरी तथा अंतिम वर्ष 31 दिसंबर का दिन हमेशा क्या होता है? समान होता है। कैसे मान लो कि जैसे 1 जनवरी 2017 को जैसे रविवार है, ठीक है ना। 1 जनवरी 2017 जैसे सपोज मान लो, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको लोगों को देता हूँ, 1 जनवरी को रविवार है, 1 जनवरी को रविवार है, तो 31 दिसंबर को भी रविवार ही हो जाएगा। साधारण वर्ष में ध्यान देना, साधारण वर्ष में अगर पहला दिन 1 जनवरी या 1 जनवरी का जो एक दिन पड़ेगा वही अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर को भी वही दिन पड़ जाएगा साधारण वर्ष में। लेकिन यही चीज लीप वर्ष में बदल जाता है, यानी एक दिन जुड़ जाता है, एक दिन जोड़कर आंसर उसमें करते हैं लीप वर्ष में। बस हो गया, बस यही है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़े, कह रहे हैं ना एग्जाम्पल में 1 जनवरी, अगर 1 जनवरी को रविवार है तो 31 दिसंबर को भी रविवार ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो यदि 2007 का अगर पहला दिन कर देंगे तो कोई दिक्कत? अगर 2007 का पहला दिन शुक्रवार है तो अंतिम दिन क्या होगा? तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा? ठीक है, कोई दिक्कत? अगर 2007 का पहला दिन शुक्रवार है तो अंतिम दिन भी शुक्रवार ही होगा। साधारण वर्ष की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी साधारण वर्ष का क्वेश्चन चला है तो साधारण वर्ष है ना, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? शुक्रवार, ठीक है ना, फ्राइडे, ठीक।
आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा लीप वर्ष है? और कौन सा दे दूं? इनमें से कौन सा लीप वर्ष है? कौन सा 4 से और 400 से कट रहा है? जो 4 से और 400 से कट रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। ये तो कट नहीं रहा है, ये कट रहा है, यही है आपका। जो कट जाए 4 से और 400 से वही लीप वर्ष है। तो ये तो कट रहा है सीधे सीधे, ठीक है ना। 0-4 कट नहीं रहा है 4 से, यही आपका आंसर है। आगे क्या देखते हैं। अगर यही इसी ऑप्शन में, सपोज इसी ऑप्शन में अगर कोई दूसरा दे दें, एक और बताइए। 1800, 2000, 1400, एक और कोई ले लो। कौन सा हो जाएगा? 400 से तो ये भी कट रहा है, 400 से तो ये भी कट रहा है, 4 से और 400 से ये भी कट रहा है, ठीक है ना। तो इनमें से कौन सा लीप वर्ष है? लीप वर्ष वो है जो कट जाए, जो पूरी तरह से 4 से भी और 400 से भी कट जाए, ठीक है ना। तो 4 से ये कट रहा है, 4 से ये कट रहा है, लेकिन ये शताब्दी वर्ष थोड़ी है, लीप वर्ष तो है, मान लो कि शताब्दी वर्ष थोड़ी ना है, लेकिन ये तो शताब्दी वर्ष लीप वर्ष दो के दोनों है, ठीक है ना। इसलिए यही आंसर होगा आपका, ठीक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट लिखते हैं। नोट में दोस्तों किसी भी लीप वर्ष का पहला दिन, सॉरी, किसी भी लीप वर्ष का पहला दिन
कहाँ है इधर, ताला बंद हो रहा है। ठीक है, किसी भी लीप वर्ष का पहला दिन अगर 1 जनवरी तथा अंतिम दिन 31 दिसंबर का दिन समान नहीं होता, ध्यान देना। लीप वर्ष में अगर लीप वर्ष का वर्ष है तो पहला दिन 1 जनवरी और अंतिम दिन 31 दिसंबर का दिन कभी भी समान नहीं होता है। यही चीज़ साधारण वर्ष होता तो समान हो जाता, लेकिन लीप वर्ष में समान नहीं होता, अर्थात एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? जैसे एग्जाम्पल आप लोगों को देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल में आप लोगों को देखते हैं, जैसे सपोज 1 जनवरी को सपोज मान लो सोमवार है, तो 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा? 31 दिसंबर क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, मंगलवार हो जाएगा, यानी अर्थात एक दिन बढ़ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? जैसे सपोज मान लो कि 1 जनवरी 1812 को क्या है? बुधवार है। तो 31 दिसंबर 1812 को कौन सा दिन पड़ जाएगा? कौन सा दिन हो जाएगा बताइए? कहते हैं ना एक दिन बढ़ जाएगा, लीप वर्ष में हमेशा समान नहीं होता, हमेशा एक दिन बढ़ जाता है। तो बुधवार है तो क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार हो जाएगा, यानी गुरुवार हो जाएगा या बृहस्पतिवार हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर एक नोट और लिखाते हैं आप लोगों को। अब तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष में पता चल तो गया ना। अब एक नोट और लिखिए आप लोग। एक नोट ये लिखिए कि सपोज मान लीजिए जैसे कि वर्ष 2021 का कैलेंडर दोबारा हम कब देखेंगे, किस वर्ष देखेंगे? जैसे इस समय चल रहा है 2022, तो हम 2022 का कैलेंडर कितने वर्ष बाद हम यही चीज़ दोबारा यही कैलेंडर देखने को मिलेगा हमें, यही चीज़ आप लोगों को बताना है। तो इसका नोट्स लिखिए। नोट्स में क्या लिखेंगे? यदि वर्ष में 4 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है। क्या लिखे हैं? यदि वर्ष में 4 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है तो उस वर्ष में 6 जोड़कर दोबारा, तो उस वर्ष में 6 जोड़कर क्या करके, 6 जोड़कर क्या करेंगे? 6 जोड़कर
6 जोड़कर दोबारा कैलेंडर को क्या करते हैं, दोबारा कैलेंडर को 6 जोड़कर दोबारा कैलेंडर का निर्धारण कर लेते हैं। 6 जोड़कर दोबारा कैलेंडर का निर्धारण कर लेते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आ गया या नहीं? इसका मतलब है कि यदि वर्ष में 4 से भाग देने पर शेषफल अगर 1 प्राप्त होता है तो उसी वर्ष में, जिस वर्ष की बात कर रहा है कि अगर कोई भी वर्ष दिया है उसमें 4 से भाग दे देंगे, अगर शेषफल 1 प्राप्त होता है तो हमें दोबारा इस, जैसे 2022 है, सपोज मान लीजिए 2022 है, हम 4 से भाग दिए, शेषफल 1 प्राप्त हुआ, तो हमें इस 2022 का कैलेंडर देखने को मिलेगा कब, जब 6 जोड़ लेंगे। इस 2022 में 6 को हम जोड़ लेंगे, तो जब जोड़ लेंगे तो हमें वही कैलेंडर दोबारा देखने को मिलेगा जितना आएगा। 6 जोड़ने पर 2022 में 6 जोड़ दिए तो जैसे 2028 हो गया, तो 2028 में हमें देखने को दोबारा मिलेगा कैलेंडर, ठीक है ना। 2022 में एक देख रहे हैं और दूसरा 2028 में देख लेंगे। बस यही चीज़, एक उदाहरण दे रहे हैं, बस यही चीज़ आपको बतानी थी, ठीक है ना। जैसे सपोज मान लो 1900, जैसे क्या देते हैं 1900 में चलते हैं, 1993, सपोज मान लीजिए तो 1993 का कैलेंडर हम दोबारा कब देखेंगे, ठीक है ना। जैसे वर्ष 1993, सब 1993 का कैलेंडर 1993 का कैलेंडर है, वर्ष 1993 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? वर्ष 1993 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, किस वर्ष के समान होगा। सपोज अब क्या करते हैं हम, अब करते हैं 1993, मैंने बोला था ना, अगर साधारण वर्ष हो या फिर कुछ भी हो, अगर 4 से हम भाग देते हैं, अगर इसमें शेष 1 प्राप्त हुआ, 4 से भाग दो, 4 से भाग देते हैं, तो 4 से भाग देंगे तो 1 ही तो प्राप्त हो रहा है, 1 शेष प्राप्त हो रहा है या नहीं। अगर 1 शेष प्राप्त हो रहा है तो हमें 6 जोड़ करके आंसर देंगे। तो 1993 का कैलेंडर में 6 अगर हम जोड़ लेंगे, 6 शेष प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब हमें 1993 का कैलेंडर 1999 में दोबारा देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत? 1993 में हम 4 से भाग दिए, शेष 1 प्राप्त हुआ, अगर शेष 1 प्राप्त हुआ तो 6 जोड़ करके हमें दोबारा उस कैलेंडर को निकाल लेंगे। जो कैलेंडर 1993 में चल रहा है वही कैलेंडर हम 6 जोड़ लेंगे तो 1999 हो जाएगा। 1999 में यही 1993 का कैलेंडर 1999 में भी चलेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट। एक और एग्जाम्पल देते हैं आप लोगों को, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल दें आप लोगों को, और कैसे क्या दें, अगर हम सपोज मान लो 2000 ऐसे दें कि जो 4 से 1 शेष बच जाए ना, 2033 को देखते हैं। 2033 का कैलेंडर
2033 का कैलेंडर दोबारा देखने को कब मिलेगा? हमें दोबारा देखने को कब मिलेगा? हमें दोबारा देखने को कब मिलेगा? देखने को कब मिलेगा? कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन बनाओ, ये तो अपने ऊपर है, काम होना चाहिए बस, और क्या। 2033, ठीक है। 4 से काटो यार इसे, 400 काटो, हाँ 4 5 6 20 है तो कट गया, 3 उतारा 33, 4 8 32, ठीक है ना। एक शेष प्राप्त हो गया, ठीक है ना। एक शेष प्राप्ति एकदम सही है। देखना, अगर एक शेष प्राप्त है तो क्या करेंगे, 2033 में हमें 6 जोड़ लेंगे, ठीक है ना। 6 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2039। हमें 2033 का कैलेंडर 2039 में देखने को फिर मिलेगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत? इतना तो अब पता हो गया ये चीज। और देखते हैं, अब तो दिक्कत नहीं होगी यार। क्या कर रहा है, किस वर्ष का कैलेंडर, किस वर्ष का कैलेंडर ठीक वैसा ही है जैसा कि 2009 का कैलेंडर है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अब बताइए, ऑप्शन दे दें? ठीक, बताइए ये कैसे होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, 2009 में हमें 4 से भाग देंगे, ठीक है ना। अगर हम 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, एक शेष बच जाएगा, नहीं एक शेष बच रहा है, एक शेष बच रहा है तो हमें क्या कर लेंगे, 2009 में हम 6 को क्या कर लेंगे, सॉरी क्या करेंगे, जोड़ लेंगे या घटा लेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है ना। तो 2000 हमें 15 कह रहा है, किस वर्ष का कैलेंडर ठीक वैसा ही है जैसा कि 2009 का कैलेंडर है, यानी 2015 का कैलेंडर ठीक वैसा ही है जैसा कि हमें 2009 में देखने को मिला था, ठीक है ना। कोई दिक्कत? ठीक है ना, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, वो तो 6 जोड़ करके कैलेंडर को प्राप्त किया था। अगर शेष विषम दिन यानी शेष दिन एक बच रहा हो, अगर शेष एक बच रहा हो तब जाकर के हम 6 जोड़ करके प्राप्त करते थे, ठीक है ना। अब उसके बाद अगर सपोज यदि
कह रहा है यदि वर्ष में 4 से भाग देने पर शेषफल 2 या 3 प्राप्त हो रहा हो कह रहा है यदि वर्ष में 4 से भाग देने पर शेषफल अगर 2 या 3 प्राप्त हो, शेषफल कितना कितना प्राप्त हो, 2 या 3 प्राप्त हो, तो हमें वर्ष में 11 जोड़ करके दोबारा हम उस कैलेंडर को ला सकते हैं। ठीक है ना। कैसे, सपोज मान लो, जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल दूँ, जैसे मान लो कि एग्जाम्पल में जैसे मान लो सपोज 2047 देखते हैं। अगर 2047 में हम 4 से भाग दिए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, 4 के 4 4 2 4 के 4 4 3, इसमें तो 3 शेष प्राप्त हो रहा है। हम कह रहे हैं 2 या 3 प्राप्त हो, 3 शेष प्राप्त होगा तो भी हम 11 जोड़ेंगे, 2 प्राप्त होगा तो भी 11 जोड़ देंगे। अब 2047 में हम क्या कर लेंगे, 2047 में हम 11 को क्या कर लेंगे, जोड़ लेते हैं। 11 को अगर हम जोड़ेंगे तो 7 एक 8 हो गया, 4 एक 5 हो गया, 0 2, यानी कुल मिला करके 2058 में, यानी 2047 का कैलेंडर 2058 में हमें दोबारा देखने को मिलेगा। ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। समझ में तो आ रहा है, एकदम 100% समझ में आ रहा होगा, ऐसी बात तो हो नहीं सकती। कोई दिक्कत, जब चीज अगर कोई भी वर्ष दिया रहा है 4 से भाग देने पर अगर 2 या 3 अगर एक शेष प्राप्त होता तो 6 जोड़ते। ठीक है ना। अगर एक शेष प्राप्त होता तो 6 जोड़ते। अगर 2 या 3 शेष प्राप्त हो रहा है तो हमें 11 जोड़ करके उस दोबारा कैलेंडर को निकाल लेंगे। अगर यही चीज चलो एक और एग्जांपल दे देते हैं, तब जाकर अगर यही चीज अगर एक अगर इस शेष बचता तो फिर हमें 6 जोड़ना पड़ता। 2 या 3 निकाल अगर आया है तो हमें 11 जोड़ना पड़ रहा है। अगर यही चीज 0 प्राप्त होता तो क्या जोड़ते, अगर यही चीज शेष में अगर 0 आता तो क्या करते, हमें 28 जोड़ करके आंसर को निकालना पड़ता, दोबारा उस कैलेंडर को दोबारा लाना पड़ता 28 जोड़ करके। ठीक है ना। लेकिन उसे भी बताएंगे, लेकिन पहले इसको देख लें। ठीक है ना। चलो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, अगर एग्जाम्पल नहीं देखेंगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है। कोई दिक्कत, और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मान लो जैसे 2058 को हम 58 को ही देख लेते हैं। सपोज 2058 को ही अगर इसमें 4 का 4, इसमें 2 शेष प्राप्त हो रहा है, उसमें 3 शेष प्राप्त हो रहा है, इसमें 2 शेष प्राप्त हो रहा है। अगर 2 शेष प्राप्त हो रहा है तो भी हम 11 कह रहे हैं ना, या 2 प्राप्त हो या 3 प्राप्त हो, कोई दिक्कत। इसमें 2 शेष प्राप्त हो रहा है तो क्या करेंगे हम, 2058 में हमें 11 से जोड़ करके क्या कर लेंगे, दोबारा कैलेंडर को प्राप्त कर लेंगे। यानी 2058 में जो कैलेंडर चल रहा है वो हमें कब प्राप्त होगा दोबारा, उसे 8 1 9 5 1 6 0 2, यानी 2069 में दोबारा प्राप्त होगा, उस कैलेंडर को देखने को मिलेगा हमें। कोई दिक्कत, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। गलती कर दिया, दोबारा वही चीज फिर लिखना पड़ेगा हमें। नोट्स में मैंने बोला था ना, नोट्स में यदि वर्ष में 4 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त हो रहा हो, मैंने बोला था 0 प्राप्त हो रहा हो तो
उसी वर्ष में, तो वर्ष में ही क्या करते हैं, 28 जोड़ लेते हैं। 28 जोड़कर हमें दोबारा कैलेंडर की प्राप्ति हो जाएगी। दोबारा इसी कैलेंडर की प्राप्ति, इसी कैलेंडर की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे सपोज मान लीजिए 2000 क्या दे दें, 2028 का कैलेंडर हमें देखने को कब मिलेगा? 2028 का कैलेंडर हमें देखने को दोबारा कब मिलेगा? तो 4 से अगर हम काटें, 4 से काटे अगर हमें शेषफल 0 प्राप्त होना चाहिए। 4 से काटे 4 होते 28, 0 0 शेष प्राप्त हो गया। यही हमारा शेष कितना आ गया? 0। कोई दिक्कत? 0 अगर शेष आ रहा है तो क्या करेंगे हम? 2028 में क्या करेंगे? 28 क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। ठीक है ना? 2028 में 28 को ही जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 8 16 2 2 4 1 5 0 2 2056। ठीक है ना? कोई दिक्कत? 2056 है, यानी 2056 में, यानी 2028 का कैलेंडर 2056 में हमें दोबारा देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत? अब बताइए, अब तो सब मैंने बता दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, याद रखना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना बताया हूँ तो दिक्कत किस बात की? अब सपोज मैंने 3 नोट्स लिखाया था। पहला वर्ष में अगर साधारण वर्ष है, अगर कोई वर्ष में 4 से भाग देने पर अगर 1 शेष प्राप्त हो तो हमें क्या करते हैं? कितना जोड़ लेते हैं? तो +6 जोड़ लेते हैं। कोई दिक्कत? अगर वर्ष में 4 से भाग देने पर 2 या 3 प्राप्त होता है तो हमें 11 जोड़ना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है? 11। अगर वर्ष में हमें 4 से भाग देने पर अगर शेष फल 0 प्राप्त होता है तो हमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 28 जोड़ करके आंसर करते हैं, दोबारा कैलेंडर को निकाल लेते हैं। कोई दिक्कत? अब तो पूरा समझ में आ गया होगा यार। हाँ, जैसे सपोज मान लो दे दिया, जैसे क्वेश्चन में दे दिया सपोज इस वर्ष का कैलेंडर 2028 के समान होगा। ये आपका क्वेश्चन है। अब बताइए, कहो तो ऑप्शन भी दे दूं। क्या दे दूं? बताइए, तो कैसे करेंगे आप लोग? बताइए कैसे होगा? तो हमें क्या कर लेंगे? 2028 में हमें 4 से भाग दे लेंगे। अब 4 सत्ते 28, ये तो 0 आ रहा है शेषफल। अगर शेषफल 0 आ रहा है तो इसका आंसर मैंने क्या दिया था? कितना जोड़ेंगे? 28 जोड़ेंगे। सपोज 2028 में 28 को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे या घटा लेंगे? अब बताइए, एक बात याद रखना, हमेशा घटा लेंगे, ध्यान देना, इसमें घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2000 में देखने को मिला था, यानी 2000 का कैलेंडर 2028 में देखने को मिला। 2028 का कैलेंडर हमें 2000 में देखने को एक बार मिला था। ठीक है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कह रहा है ना कि इस वर्ष का कैलेंडर 2028 के समान रहा होगा,
तो 2000 कुल मिलाकर 2000 का कैलेंडर 2028 के समान रहा होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलो, तो दोस्तों आज बस यहीं तक। अब अगले क्लास अगले दिन देखेंगे, ठीक है ना। जय हिंद साथी।